तो आज हम बात करने वाले हैं मशीनों के बारे में कि साबुन में साबुन बनाते समय कौन कौन सी मशीन यूज़ होती हैं। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे कि साबुन में बनने वाली जो मशीनें होती हैं, जैसे कि प्लोडर होता है, मिक्सचर होता है, कटिंग मशीन, डाई मशीन, पैकिंग मशीन, कौन कौन सी होती हैं, कैसे यूज़ होती हैं, कैसे काम करती हैं, उनसे कैसे प्रोडक्ट निकलता है, और वो मशीनों में क्या क्या उपकरण जो ऐसे हैं जो मेन आपको जो है देखने चाहिए मशीन लेने से पहले। जैसे कि आपका गेयर बक्सा होता है, आपका जो है मोटर होती है, ठीक है, आपका वैक्यूम की मोटर होती है, वैक्यूम का प्रेशर होता है, ये सब आपको क्या कब देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, उसके बारे में आपको जानकारी कैसे मिलेगी, उस सब के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, चलो इसको हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। चलिए, तो अब हम आपको बताने वाले हैं मशीन के बारे में जिसको बोलते हैं मिक्सचर, जिसमें साबुन मिक्स किया जाता है। साबुन के रॉ मटेरियल जिसमें डलते हैं उसके बाद उसमें मिक्स किया जाता है, तो वो मशीन आपको दिखा रहे हैं, ये होता है मिक्सचर। ठीक है, सिंपल सी मशीन है, कोई इसमें ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं। यहाँ पे आपका गेयर बक्सा लगा हुआ है, उसके नीचे आपकी मोटर लगी हुई है, और ये गेयर बक्सा चाइना का है जो कि बिल्कुल बेकार है। हेल्कन का गेयर बक्सा यहाँ पे लगा होना चाहिए था, मगर यहाँ पे लेते समय यहाँ पे हेल्कन का गेयर बक्सा नहीं लगवाया गया है, चाइना का गेयर बक्सा लगा दिया गया है, जो कि ऑयल छोड़ता है और बहुत ही मतलब ख़राब कंडीशन का है, और ये गेयर बक्से यहाँ पे होने नहीं चाहिए। तो लेते समय आप इस चीज़ का बिल्कुल विशेष तौर पे ध्यान रखें कि ये चाइना का गेयर बक्सा ना हो, हेल्कन का गेयर बक्सा हो और क्रॉम्पटन की मोटर हो। बाकी मशीन में ज़्यादा कुछ नहीं होता है मिक्सचर मशीन में। आगे मैं दिखाऊं तो आपको ये ZRM की मशीन होती है। ठीक है, तो आप इसको कैमरे को थोड़ा सा आगे लाएं तो मैं आपको उसके अंदर की मशीन का बारे में दिखाता हूं। तो देखो, ये होती है ZRM की मशीन। इसमें ZRM इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें Z के आकार का ये 2 पार्ट लगे होते हैं। बिल्कुल आप देख रहे हैं, ये स्टील के पार्ट हैं, पूरे Z की तरह बने हुए हैं, तो इसलिए इसको ZRM बोलते हैं। वो एक पलटा ऐसे घूमता है, एक पलटा ऐसे घूमता है, जो कि आपके साबुन के रॉ मटेरियल को मिक्स करता रहता है। पूरा अंदर का पार्ट जो है ये पूरा जो है SS का होता है, यानी कि हालांकि ये तो जो है आयरन का ही है, SS का नहीं है। और मोस्टली मैं बताता हूँ तो SS का लेना चाहिए, जिसमें क्या होता है काई वगैरह नहीं आती है। इसमें आपको काई वगैरह दिख जाएगी, जो कि सही नहीं है। साबुन में काई वगैरह दिखे वो सही नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे जो है SS का पार्ट होना चाहिए। SS मतलब स्टील। बिल्कुल ये बॉडी भी अंदर चद्दर लगवा ली जाती है SS की। ये ZRM जो है SS का हो जाता है। ठीक है ना, जिससे क्या होता है मिक्सिंग में साबुन में कभी भी इसमें जंग नहीं लगती, काई नहीं लगती है। तो इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना होता है। बाकी और इसमें मिक्सचर में कुछ खास नहीं होता है ज़्यादा। ZRM का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ZRM की मशीन ही ली जाती है साबुन में, ZRM की मशीन ही अच्छी काम करती है। तो यही मशीन इसमें सजेस्ट मैं करूँगा, और बाकी सब भी सजेस्ट ज़्यादातर यही करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में यही ZRM की मशीन लगी होती हैं। अब मिक्सचर जो है, ये मिक्सचर हर साइज़ में आता है। ये 300 किलो का मिक्सचर है, इसमें 300 किलो एक बार में माल बन जाता है। तो मिक्सचर जो है 100 किलो से स्टार्ट हो जाता है। 100 किलो के मिक्सचर से लेके 4 टन तक का मिक्सचर आपको मार्केट में मिल जाएगा एक बार में बनने के लिए। ये इसका बैच जो है वो आपने वीडियो में देखा ही है कि बैच में जो है 1 घंटे में 45 से 1 घंटे तक का एक बैच होता है, जो कि इस मिक्सचर में बनके तैयार होता है। बाकी इस मशीन में ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है। तो हम बात करते हैं प्लोडर की। ये है प्लोडर मशीन, जिससे क्या होता है साबुन जो है डाई के तौर पे निकलता है। ठीक है, तो ये प्लोडर मशीन जो होती है ये हर वैरायटी में आती है। आप सस्ती भी प्लोडर मशीन लेते हैं तो वो सिंगल भरम की आती है, जिसमें मात्र ये सिंगल फेस जो है वो लगा होता है। यहाँ से ऊपर आप माल डालें और यहाँ से नीचे निकल जाता है, जिसमें ये हीटर वगैरह लगे रहते हैं। ठीक है, और ये जो आपके सामने जो दिख रही है, ये जो है डबल भरम की मशीन है, जिसमें क्या है नीचे भी नीचे भी भरम लगा हुआ है और ये ऊपर भी भरम लगा हुआ है। उसमें वैक्यूम भी है, और वैक्यूम के बारे में आपको जानकारी दूंगा। इसके बाद में बताऊंगा कि वैक्यूम आपका क्या काम करता है, वैक्यूम कितना ज़रूरी है साबुन बनाने के लिए। तो मैं पहले आपको भरम के बारे में बता देता हूँ कि भरम का जो है मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये जैसे हम बताएं तो इसमें सिंगल भरम की मशीन है, इसमें नीचे भी सिंगल भरम लगा हुआ है और ऊपर भी सिंगल भरम लगा हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊँ आगे आके, तो आप इसको एक नेक आगे लेके आएँ, आगे लाओ नेक। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि सिंगल भरम क्या होता है। देखो, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे सिंगल एक गोला है मात्र। ठीक है, और यहाँ पे एक ये जो है यहाँ पे ट्यूब लगा हुआ है, जिससे साबुन की जो है नूडल्स बन के बाहर निकलती है। ये सिंगल भरम कहते हैं इसको। यहाँ पे एक ही लगा हुआ है, इसको सिंगल भरम कहते हैं। यहाँ पे ऐसे 2 लगे होते तो उसको डबल भरम कहते हैं।
यहाँ पे 2 छलनी लगी होती हैं और ये डबल भरम घूम के जब चलता है तो उससे क्या होता है कि साबुन का जो है उसमें बिल्कुल भी फंसता नहीं है, बिल्कुल भी जाम नहीं होता और पूरा पूरा बाहर निकल आता है। इसमें क्या होता है, ये सिंगल भरम जो है, सिंगल भरम में साबुन फंसता है, पीछे से जब आप डालेंगे तो साबुन यहाँ पे फंस जाएगा और इतना तेज़ गति से बाहर नहीं निकलेगा जितना तेज़ गति से डबल भरम में बाहर निकलता है। ठीक है ना। अगर यहाँ पे आप मैं बताऊँ आपको तो यहाँ पे जाली भी जो है छोटी है क्योंकि सिंगल भरम है। डबल भरम होता तो जाली भी बहुत बड़ी होती और डबल भरम की जाली में ज़्यादा साबुन बाहर निकलता। और ये आप जो गोला देख रहे हैं, ये गोला जो है ये इसको वैक्यूम बोलते हैं। ये आप ऊपर देख सकते हैं, वैक्यूम का मीटर लगा हुआ है। इससे क्या होता है, आपका पूरा एयर संक्शन हो जाता है। साबुन के अंदर आने वाली जो बबल्स होते हैं, एयर होती है, उसका पूरा संक्शन हो जाता है। और संक्शन जो होता है उसको वहाँ से खींच के उधर मोटर लगी होती है वैक्यूम की। अभी आपको दिखाऊंगा कि मोटर कैसे होती है। वहाँ पे आप देखते हुए जाएंगे तो नीचे वहाँ पे मोटर लगी हुई है वैक्यूम की, नीचे तक ले जाओ, और नीचे वैक्यूम की मोटर लगी हुई है। ये मोटर जो होती है वो पूरा एयर संक्शन करती है पानी के थ्रू। इसमें पानी चलता है, वो ड्रम लगा हुआ है, उसमें पानी भरा हुआ है, वहाँ से पानी खींचती है, पानी के थ्रू यहाँ से एयर संक्शन होती है, जिससे क्या होता है वैक्यूम इसके अंदर बनता है और उसमें बबल्स नहीं बनते हैं। क्योंकि एयर जब साबुन के अंदर एयर भरेगी तो साबुन टूटेगा। साबुन के मेन टूटने की वजह एयर होती है। अगर वो उसमें एयर नहीं होगा तो साबुन नहीं टूटेगा। और साबुन अगर नहीं टूटे तो इसके लिए आपको वैक्यूम वाला ही प्लोडर लगाना चाहिए। और ये वैक्यूम, ये आप देख रहे हैं, इसको ही वैक्यूम बोलते हैं। जो ये गोला बना हुआ है, इसी के अंदर जब साबुन का पहला पार्ट जब निकल के बाहर आता है, नूडल बनता है, तो नूडल बनते हुए भी पे ही उसका एयर संक्शन सारा का सारा वैक्यूम के थ्रू हो जाता है। तो जब एयर संक्शन हो जाता है तो उसमें बबल्स नहीं बनते। और इसके बाद में जब यहाँ से नीचे अगर नूडल्स गिरता है तो उसमें एयर बिल्कुल नहीं बचती है, बिल्कुल जो है वो बिल्कुल ठोस हो जाता है। उसके बाद में यहाँ से नीचे जाता है, नीचे के पार्ट से यहाँ पे डाई लग जाती है साबुन की। यहाँ पे आपके यहाँ से आपका पूरा पूरा डंडा बाहर आता है गोल तौर पे। उसके आगे हम यहाँ पे डाई लगा देते हैं और डाई से जो है साबुन बिल्कुल जो है जिस साइज़ का आपको साबुन, जिस डिज़ाइन का आपको साबुन निकालना है, वो डाई यहाँ पे लग जाएगी। उससे आगे वो जो है साबुन निकल जाएगा। उसके निकलने के बाद ये जो आपकी सेकंड मशीन होती है, यहाँ पे जाके साबुन का जो है कटिंग का पार्ट आगे स्टार्ट होता है, स्टैंपिंग का पार्ट आगे स्टार्ट होता है। इस मशीन के बारे में हम आपको आगे दिखाएंगे। पहले हम आपको जो है प्लोडर के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि प्लोडर के बारे में क्या क्या प्लोडर में और क्या क्या मेन कंपोनेंट होते हैं और इसमें और हमें क्या क्या लेते समय देखना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आपको प्लोडर के और पार्ट के बारे में बताते हैं कि इसमें और क्या क्या आप लेते समय विशेष तौर पे जानकारी आपको लेनी चाहिए। आप इसको कैमरे को आगे लेके आएँ थोड़ा सा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये ऊपर वाले जो आपका जो मैंने आपको दिखाया था, ऊपर वाला भरम जो था सिंगल भरम, उस ये ऊपर वाले भरम का जो है गेयर बक्सा है। और ये गेयर बक्सा आप देख रहे हैं छोटा ही लगा है। हालांकि ऊपर वाले पे इतना लोड नहीं पड़ता है तो ऊपर वाले में छोटा ही गेयर बक्सा लगा होता है। तो ये गेयर बक्सा जो हमारे पास लगा हुआ है, ये हालांकि चाइना का गेयर बक्सा है। ठीक है, और मैं बिल्कुल भी आपको नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप चाइना का गेयर बक्सा कभी भी आप लेते समय लें। हमने भी लेते समय इसका बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। और ये गेयर बक्सा आप देख रहे हैं बिल्कुल लीक कर रहा है, बिल्कुल ऑयल छोड़ रहा है। ठीक है, और ये तकरीबन आप माने तो 6 महीने बाद ही ऑयल छोड़ने लग गया था। अब मैं आपको नीचे दिखाऊं तो ये इसकी मोटर लगी हुई है। मोटर जो है वो क्रॉम्पटन की है, मोटर क्रॉम्पटन की है, मोटर ओरिजिनल है। और मोटर विशेष तौर पे आप लेते समय बिल्कुल ध्यान रखें कि मोटर जो है वो क्रॉम्पटन की ही होनी चाहिए। हमारे पास ये भी मोटर क्रॉम्पटन की लगी हुई है, नीचे वाली मोटर भी क्रॉम्पटन की है इस मशीन में। और ये वाला आप गेयर बक्सा आप देख रहे हैं नीचे जो आपको दिख रहा है, थोड़ा पास ला के आप उसको दिखाएं गेयर बक्से को। वाला गेयर बक्सा जो आप देख रहे हैं, ये गेयर बक्सा जो है हेलिकन का है। पहले यहाँ पे भी चाइना का ही गेयर बक्सा लगा हुआ था, जो कि हमें लेते समय हमें इसके बारे में बिल्कुल गलत जानकारी दे दी गई थी। हमें भी जब आदमी जब लेता है तो उसको इतनी जानकारी नहीं होती है मशीन के बारे में, पार्ट्स के बारे में, कि उसमें आपको कौन सी मशीन में कौन सा पार्ट्स किस कंपनी का बेहतर होता है और किस कंपनी का आपको लेना चाहिए। आदमी सस्ते के तौर पर ले तो लेता है। मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा आप सस्ती मशीन के पीछे जाएँ। आप जाएँ मात्र अच्छी क्वालिटी के पीछे, क्योंकि आप एक प्लांट जो है स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और प्लांट जो है, प्लांट में अगर मशीनरी आपकी अच्छी नहीं है ना, तो आपका प्लांट रोज़ शट डाउन होगा और आप उसको बनाते बनाते थक जाएंगे, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा ही मतलब जो है लॉस बैठेगा, इन्वेस्टमेंट बैठेगा, और मगर आप उस पर काम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ये जो है आप देख रहे हैं, ये गेयर बक्सा जो है हेलिकन का है।
आज की डेट में इंडिया में सबसे बढ़िया कंपनी हेलिकन की है, जो कि गियर बक्से प्रोवाइड कराती है मशीनों के लिए। हर तरह का, छोटे से लेकर बड़े तक हर तरह की मशीन जो है, मशीन में क्रॉम्पटन का, हेलिकन का गियर बक्सा यूज़ किया जाता है। और ये बहुत ही विशेष तौर पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लेते समय क्रॉम्पटन की मोटर और हेलिकन का गियर बक्सा ही मशीन में जो है लें। बाकी ये पार्ट, बाकी पार्टों में आपको कुछ भी आपको बताए कि इसमें हमने हीटर लगा रखा है, कि इसमें हमने जो है बढ़िया वाला वो लगा रखा है, वैक्यूम बहुत अच्छा है, कि इसमें भ्रम बहुत अच्छा है, बिल्कुल स्टील का है, कुछ भी मायने इतना नहीं रखेगा जितना मायने आपका जो है हेलिकन का गियर बक्सा और जितना मायने आपका क्रॉम्पटन की मोटर रखेगी। ठीक है ना। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और आपको जितने भी कैपेसिटी का आपको प्लांट लगाना है, जितने भी कैपेसिटी का आपका जो प्लोडर है, उस कैपेसिटी के हिसाब से ही गियर बक्सा जो है उसमें ध्यान से लें। कंपनी में जो मशीन बनाने वाले होते हैं ना, वो विशेष तौर पे इसी चीज़ का ही घाटा देते हैं। क्या करते हैं कि ये मैंने आपका प्लांट तो लगा लिया 300 kg का प्लोडर, मगर उन्होंने यहाँ पे गियर बक्सा इतना छोटा लगा दिया कि 300 किलो का प्लोडर जो है वो 2 घंटे में प्लोडर बाहर कर पा रहा है। और जब 2 घंटे में प्लोडिंग बाहर होगी तो हमारा प्रोडक्शन आप रेट कितना नीचे आ जाएगा वो आप ही जानते हैं। क्योंकि एज अ मैन्युफैक्चरर आपको मेन चीज़ रखनी पड़ती है, वो रखनी पड़ती है प्रोडक्शन, कि आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, आप प्रोडक्शन कितना दे पा रहे हैं पर घंटे पे, है ना। क्योंकि अगर जितना प्रोडक्शन, जिस हिसाब से प्रोडक्शन होगा उसी हिसाब से तो हम प्रोडक्ट बनाएंगे, उसी हिसाब से हम प्रोडक्ट सेल करेंगे। अगर हमारी प्रोडक्शन ही अच्छी नहीं है, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छी नहीं है और हमारा प्रोडक्शन रेट ही अच्छा नहीं हो रहा, तो हम कितना माल प्रोडक्ट बना लेंगे और कितना प्रोडक्ट हम सेल कर लेंगे। एंड द डे आपको जो है मार्जिन तो आपको उसी पे आएगा ना कि आपने कितना प्रोडक्ट बनाया। अगर मैं इतनी बड़ी मशीन लगा के बैठा हूँ, अगर मैं मिक्सचर भी मेरा बड़ा है, 500 किलो का मिक्सचर है और मैं प्लोडर भी बड़ा लगा के बैठा हूँ है, उसके बाद भी अगर मेरा प्रोडक्शन नहीं निकल पा रहा पर डे के हिसाब से, तो फिर क्या फ़ायदा उस मशीन में इतना रुपये इन्वेस्ट करने का। इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है चाइना के गियर बक्से के पीछे बिल्कुल ना जाएँ। मशीन जिससे भी लें, कहीं से भी लें, ठीक। मैं आपको आगे वाली वीडियोस में मैं आपको मशीन के अच्छे लिंक्स दूंगा कि आप कहाँ से मशीन परचेज़ करें, ठीक है, और कौन सी कंपनी अच्छी है मशीन देने में, किस कंपनी के पास जो कंपनी आपको फ्रॉड नहीं करेगी, जो कंपनी आपको लोकल और चाइना का प्रोडक्ट ला के नहीं देगी, उन सब के मैं आपको आगे लिंक्स भी दूंगा, ठीक है। वो भी आपके लिए इसमें बेहतर रहेगा। बाकी मैं आपको ये चीज़ें तो आप इसके बारे में जान ही लें। और ये प्लोडर जो है ना, मेन पार्ट अदा करता है साबुन बनाने के काम में। मिक्सचर अपना काम कर देगा, मिक्सचर तो आपका नॉर्मल है, वो मिक्सिंग कर देगा, ठीक है, मगर अगर आप प्लोडर अगर आपका अच्छा नहीं ना होगा तो आपका साबुन जो है वो अच्छा नहीं बन पाएगा। प्लोडर क्या है, मोस्टली कंपनियों का खर्चा, मोस्टली कंपनी का इन्वेस्टमेंट प्लोडर में ही आता है। मेन पार्ट मशीन में प्लोडर ही है। अगर इसने काम अच्छा किया तो आपका साबुन अच्छा बनेगा, आपकी क्वालिटी अच्छी आएगी, आपका साबुन टूटेगा नहीं, आपका साबुन चटकेगा नहीं, आपके साबुन में चमक अच्छी आएगी। अगर इसमें अगर थोड़ी भी कमी हो गई ना तो आपका साबुन अच्छा नहीं बन पाएगा। सिंगल भ्रम की जितनी भी मशीनें लगती हैं, आ जाती हैं 2.5 से 3 लाख की, 4 लाख की मशीनें लग जाती हैं। सब कहते हैं मुझसे कि भाई सस्ती दो। मैंने कहा मिल जाएंगी सस्ती मशीन भी, मगर जो 2.5-3 लाख की आप मशीन लगाएंगे ना, उसमें मैं बता रहा हूँ कि लगाने के बाद 2 महीने 3 महीने में आप सीख जाओगे, मशीन को चलाना सीख जाओगे, मार्केट के बारे में समझ जाओगे, मगर आप फिर रोओगे। क्योंकि आपके पास भाई छोटी ही पूंजी है, आपके पास थोड़ा ही रुपया है, आप थोड़ा रुपया लेके व्यापार करने आए हो और उस थोड़े रुपए को आप उस ख़राब मशीन में लगा दिया आपने, और जिस मशीन ने प्रोडक्शन ही नहीं दिया। मार्केट में आप गए और मार्केट में जाके आपको पता चला कि दूसरे साबुन में इतनी चमक है, मेरे साबुन में चमक नहीं आ रही है, तो क्या करोगे? कहाँ से लाओगे फिर दोबारा उतना इन्वेस्टमेंट कि आप प्लोडर को चेंज करवा सको? तो मेरा कहना ये है कि आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लेके चलें, थोड़ा पैसा पूंजी इतनी लेके चलें कि आप प्लोडर बढ़िया लगवा लें, ठीक है। मिक्सचर का नो डाउट, मिक्सचर आप 100 किलो का लगाओ, कोई आपत्ति नहीं है। छोटा मिक्सचर लगाओ, कोई आपत्ति नहीं है। 100 का लगाओ, 200 किलो का लगाओ, कोई आपत्ति नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि मोटर जो है वो क्रॉम्पटन की हो, हेलिकन का गियर बक्सा हो मिक्सचर में भी, बस इतना विशेष ध्यान रखना। जेड का मिक्सचर हो, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। आपने देखा ही था पीछे वीडियो में कि मिक्सचर कैसा था, ठीक है ना। जो मैंने आपको राय दी थी मिक्सचर के बारे में बिल्कुल सटीक थी। मिक्सचर के बारे में उतनी जानकारी आप रखें। बाकी जो इसकी प्लोडर की मैं जो बात कर रहा हूँ ना, प्लोडर में बिल्कुल भी कोई दोहराई नहीं, बिल्कुल भी कोई कंजूसी नहीं। जो प्लोडर लगना चाहिए, प्लोडर वही लगना चाहिए। छोटे प्लोडर में बिल्कुल नुकसान मैंने झेला है, मैं तब राय दे रहा हूँ आपको। मैंने ये बदला है, ये पूरा कट के पूरा बदला है। ये मशीन ऐसी खुली नहीं होती हैं, आप लेने जाएंगे मशीन ना पूरी बंद आती हैं। ये मशीन पूरी खोल के रिपेयर करवाई गई है। ये हर 15 दिन में मशीन शटडाउन हुई है।
तो ऐसा मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि मशीन को आप शट डाउन हो, आपकी 15 दिन में आपका प्रोडक्शन रुके, महीने भर में आप काम नहीं कर पाओ। आपकी अगर मान लो पर डे की कैपेसिटी 300 किलो की है, पर घंटे की होती है 300 किलो की कैपेसिटी है, तो 8 घंटे में कितना बना रहे हो आप? 2400 किलो माल। 2400 किलो बना रहे हो, पर डे आप बेच भी ले रहे हो, ठीक है। सेल तो सब ईजी है, सेल आप कर भी लोगे, ठीक है। हर आदमी बेच तो लेगा, मार्केट में कैपेसिटी है, बेच लेगा मार्केट में। उसके बाद क्या हुआ? आपने 3 दिन बनाया, चौथे दिन मशीन डाउन। क्या हुआ? लेबर आपकी बैठ गई। लेबर तो मंथली होगी, बैठ गई लेबर, कहाँ जाएगी लेबर? लेबर को तो पैसा देना पड़ेगा जेब से। उसके बाद क्या हुआ? भाई इसमें पैसा लगाओ। क्या हुआ? आज गियर बक्से का बटन टूट गया, आज गियर बक्से का फलाना टूट गया, आज मोटर फलानी फूक गई, कहाँ तक रिपेयर करवाओगे उसको? तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ, विशेष तौर पे ध्यान रखें, हेलगन का गियर बक्सा, क्रॉम्पटन की मोटर, बस। आगे क्या है क्या नहीं है, आगे सब बढ़िया बनाते हैं, मगर यहीं पे जो है महंगा है ना यार, महंगा है। हेलगन का गियर बक्सा अकेला ये गियर बक्सा 1.5 लाख का है। कहाँ से मिल जाएगा पूरे प्लांट में? कहाँ से पूरा प्लांट 3 लाख का मिल जाएगा? कोई 3 लाख का पूरा प्लांट दे रहा है तो कहाँ, कहीं तो बचाएगा वो आदमी, यहीं बचाएगा। क्रॉम्पटन की मोटर 50,000 की आती है, आदमी कहाँ बचाएगा पैसे? बचाएगा चाइना की मोटर लगा देगा 10,000 की, बच गए पैसे। तो वही पैसे जो है मत बचाओ, यहाँ कंजूसी मत करो, बाकी कहीं भी कंजूसी करो, ठीक है। आगे चलो, मैं इसके बारे में और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो, ये होती है डाई, साबुन की डाई। साइज़ इसमें जैसा भी बनाओगे बन जाएगा, जैसे भी चाहोगे मिल जाएगा आपको। साबुन का साइज़ जैसा भी आपको पसंद हो उस साइज़ का आपको साबुन, मतलब डिज़ाइन का साबुन आपको मिल जाएगा। ये डाई होती है जो कि यहाँ पे कसी जाती है। देखो वो पीछे वो पड़ा है, उसको उठाओ। इसमें जो है डाई लगा के, और ये डाई जो है यहाँ पे आगे इसका जो सिंगल भरम है हमारा, इसमें कस जाती है। इसमें डाई को कस दो, इस तरीके से डाई कस जाती है। और फिर यहाँ से जो है साबुन निकलता रहता है आगे को, यहाँ से पूरा पूरा डंडा निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जिस तरीके से निकलता है डंडा, बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा डंडा निकलेगा, और उसके बाद आगे का प्रोसेस उसमें होगा। तो हम बात करते हैं इसके प्लोडर से निकलने के आगे के प्रोसेस के बारे में। ये मशीन जो है जिसमें आपका नाम प्रिंट रहता है, जिसमें क्या होता है कि ये बीच में साबुन की जब डंडी चलती है तो उसमें ये नाम प्रिंट करता चलता है और साबुन के डंडे को काटता रहता है। ये रोलर ऐसे घूमते रहते हैं साबुन के डंडे के साथ में, और यहाँ से प्रिंट होता रहता है नाम। इसमें प्रिंट हुआ है नाम, दबाव से ये नाम प्रिंट होता रहता है, और डंडा जब निकलता है उसमें नाम प्रिंट होता है, और यहाँ से एक साइज़ के बराबर का डंडा कटता रहता है। ये मात्र इतना ही काम करती है मशीन, छोटी मशीन है, बस नाम प्रिंट करना और डंडा काटना का ही इसका मात्र काम होता है। और इसके अलावा भी और तरीके के भी इसमें पार्ट लग जाते हैं, और तरीके के भी इसमें, मतलब हर कंपनी का अपने अपने डिज़ाइन होती है। कुछ खड़े करके भी इसको पार्ट लगा देते हैं, कुछ इसको लिटा के भी लगा देते हैं। तो इसमें ये हर तरीके का अपने अपने कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है बनाने का इसको। तो आप ये तो आपको मतलब विशेष तौर पे इसमें ज़्यादा कुछ जानकारी है नहीं, इसमें आप बस नाम प्रिंट कर सकते हैं और उसके बारे में डंडा बराबर में कटता है। इसके बारे में इतना ही है। बाकी अगर आप मैनुअल के ऑटोमेटिक चैनल पे जाते हैं तो ऑटोमेटिक चैनल पे ये जो है आपका पूरे उस पर प्लेटफॉर्म पे लग जाता है। ये भी ऑटोमेटिक नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैनुअल चैनल लगा हुआ है। मैं मैनुअल चैनल के बारे में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिक चैनल जो है वैसे ही आपका 30 से 40 लाख का पड़ता है, तो उसके बारे में हम इतनी ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है नहीं। और अगर आपको जानकारी चाहिए तो उसके बारे में आप अलग तौर पर भी बात कर सकते हैं। तो हम बताते हैं अब उसके आगे के प्रोसेस के बारे में। ये मशीन जो है इसको हम कटिंग मशीन बोलते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है साबुन को साइज़ में काटा जाता है। यहाँ पे प्रेशर वाली मशीन है, यहाँ से प्रेशर मारती है, यहाँ पे डाई लगती है, कटिंग डाई, जिससे क्या होता है साबुन को आगे काटा जाता है। मैं अभी आपको इसके डाई भी दिखाता हूँ, इसमें डाई कौन सी लगती है। इसमें मात्र कुछ नहीं होता, ऑटोमेटिक मशीन है, मोटर से चलती है। इसमें हम जो है मोटर चालू करी, उसके बाद में डाई से कटता चला जाएगा साबुन, लाइन बाई लाइन इसमें लगते चले जाएंगे। जैसे आपने जो है मैन्युफैक्चरिंग वीडियो में आपने देखा ही है कि साबुन किस तरीके से कट रहे हैं, तो उस तरीके से इसमें साबुन कटेंगे। और इसमें भी जो है मोटर लगी हुई है एक, इसमें जो है 2 kV की मोटर लगी हुई है, और एक गियर बक्सा लगा हुआ छोटा सा। आपको मैं वो भी दिखाता हूँ कि इसमें कौन सा गियर बक्सा और कितनी सी मोटर इसमें लगी हुई है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ विशेष तौर पे होता नहीं है। बाकी आपको जो है मैं आपको उसके ब्लेड भी दिखा दूँगा, ब्लेड किस तरीके का आप बनवा सकते हैं। 3-4 तरह का आता है, तार वाले ब्लेड भी आते हैं, और उसके बाद में एक पत्ती वाले ब्लेड भी आते हैं। तो बेस तौर पर तार वाले ब्लेड जो होते हैं वो जल्दी टूटते हैं, तो इसलिए तार वाले ब्लेड को मैं रिकमेंड नहीं करता। आप जो है पत्ती वाले ब्लेड जो है लगवाएं,
जिससे क्या होता है कि जो कि ईजिली होता है। आपको मैं दिखवाता हूँ, आप इसको जो है एक बार वो देखो इस तरीके से ये चलती है, वो उठा दो ना। ये देखिए चल रही है, इस तरीके से चलती है। इसमें ये जो होता है, दिखाइए मेरे को, दिखाइए, ये जो होता है इसमें इस तरीके की डाई होती है, ये इसमें लग जाती है। इसमें ये सारी पत्तियाँ लगी हुई हैं, टाइट पत्तियाँ हैं बिल्कुल। घटाने बढ़ाने के लिए इसमें पूरा ऑप्शन होता है, इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं। जितना भी आपको साइज़ साबुन का काटना है उस हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसमें 1 2 3 4 साबुन जो है एक बार में कट जाते हैं, ठीक है। और इसको आप जितने भी साइज़ का आपको साबुन बनाना है, जितने भी वजन का बनाना है, इसमें हम पहले साबुन का साइज़ तौल लेते हैं, नाप लेते हैं, उसके बाद उसको वजन कर लेते हैं। जिस वजन का आपको साबुन बनाना है उस हिसाब से हम इसको छोटा बड़ा करके साबुन को एडजस्ट कर सकते हैं। इसी से ही साबुन का वज़न, साबुन का साइज़ इसी से ही एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे जो है लग जाती है, इसको यहाँ पे ऐसे करके लगा दो और यहाँ से जो है साबुन यहाँ पे कट के आगे निकलता चला जाता है। इस मशीन का इतना काम होता है, और हालांकि मेन मशीन ही है, साबुन का साइज़ काटने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। इसमें वैक्यूम मशीन भी लगती है। ये जो है सिंगल जो है मोटर की मशीन है। वैक्यूम मशीन के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो भी मैं आपको दे दूँगा। वैक्यूम मशीन में क्या होता है कि यहाँ पे वैक्यूम लगा होता है, ये जो है वैक्यूम के थ्रू जो है पंप करता है। यहाँ पे वैक्यूम का पंप लगा होता है, ये अभी मोटर से चल रहा है, वो वैक्यूम से चलता है। दोनों में थोड़ा सा ही अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। वैक्यूम का जो कटिंग मशीन होती है उसमें थोड़ा ये प्रेशर अच्छा होता है, साबुन में झटका कम लगता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा झटका लगता है। जो कि मोटर की मशीन है इसमें थोड़ा झटका ज़्यादा लगता है, मगर जो वैक्यूम की मशीन होती है उसमें झटका कम लगता है। तो मैं अभी आपको जो है ये मोटर वाली मशीन दिखा दी है, वैक्यूम वाली मशीन भी मैं आपको कभी आगे दिखा दूँगा। अगर आपको वैक्यूम वाली लगवानी है तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी जो है आगे दे भी दूँगा। बोले आप ये देख रहे हैं, इसमें कटिंग मशीन है, इसमें जो है ये क्रॉम्पटन की मोटर लगी हुई है, और इसमें जो है हेलगन का गेयरबक्सा लगा हुआ है। छोटा गेयरबक्सा है, क्रॉम्पटन की मोटर है, 2 kV की मोटर है, और ये हेलगन का गेयरबक्सा है। इसमें आगे जो है वो रॉड सी लगी हुई है, उस रॉड से जो है आगे की प्लेट घूमती रहती है, चलती रहती है, मूवेबल रहती है। बस इतना ही इसका पार्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बाकी तो पूरा जो है फर्मा है, फ्रेम है जो कि बना हुआ है। बाकी मोटर और मात्र गेयरबक्सा, जिससे क्या है स्पीड मेंटेन हो जाती है गेयरबक्से से। मोटर की तो स्पीड फुल होती है और गेयरबक्सा जो होता है वो स्पीड कम करने का काम आता है। तो मोटर की जो स्पीड कम करता है वो गेयरबक्सा करता है। तो गेयरबक्सा जो है मोटर की कम करके स्पीड, और उसके हिसाब से जिस स्पीड से उसको चलना होता है उस स्पीड से वो एडजस्ट कर दिया जाता है। इसमें मेन तौर पर बस इतना ही देख लें कि गेयरबक्सा और मोटर किस कंपनी की लगी हुई है और वो किस तरीके से काम कर रही है। और ऊपर की चद्दर जो है ये पूरा SS की ही हो। कोशिश करें कि पूरी जो है मशीन SS की लगे, क्योंकि ये जंग बहुत जल्दी खाती है, जिससे बहुत जल्दी ख़राब होने का इसके चांसेस रहते हैं। और साबुन में जो है काई आती है, साबुन का कलर गंदा होता है, साबुन का कलर ख़राब होता है। तो हम अब बात करते हैं इसके बाद में मेन मशीन की, जो कि काम करती है पैकिंग का, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि साबुन जो है बन तो गया, तैयार हो गया, उसके बाद में साबुन पैक कैसे होता है। ये आप देख रहे हैं, ये मशीन है जो कि साबुन को पैक करती है। इस मशीन के बारे में आपको जानकारी दूं, ये जो है सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। क्या होता है कि इसमें यहाँ पर रोल कसा रहता है, यहाँ से रोल को जो है सेंटर लगा रहता है, यहाँ सेंसर लगे हुए हैं, इससे आगे निकलता है, वहाँ पे साबुन रखे जाते हैं पीछे से। मैंने को बताया क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक है, तो यहाँ से पीछे से साबुन रखे जाते हैं, यहाँ पर उठा के हाथ से, हाथ से साबुन रखेगा, जो कि आपने मैन्युफैक्चरिंग वाली वीडियो में देखा है कि यहाँ पे साबुन आदमी रखता रहते हैं, और इसके बाद में यहाँ से आगे चलता है प्रोसेस, और यहाँ पे आगे साबुन जो है यहाँ पे मशीन ऑटोमेटिक पैक करती है, आगे कट के करता रहता है। इसमें एक सेंसर लगा हुआ है मात्र, बाकी आपकी कटिंग लगी हुई है, किस तरीके से कटिंग होता है और पैकिंग होता है। सिंपल मशीन है, इसके बारे में तो आपको जो है सीखना ही पड़ेगा। अगर आप इसको जब लगाते हैं तो उसके बाद ही आप इसके बारे में ज़्यादा सीख सकते हैं, क्योंकि मशीन जो है इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो इसमें आप जो है यूज़ करके ही, चला के ही इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। इसमें वीडियो में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं सिखा सकता, क्योंकि इसमें सिखाने के लिए कुछ होता नहीं है, ऑटोमेटिक है पूरी ना, तो इसमें कुछ सिखाने के लिए कुछ है नहीं। बाकी इसमें जो साबुन रखे हैं, रोल लगाना कैसे है, रोल लगाना है, रोल कैसे लगाना है वो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। यहाँ से इसको खोलते हैं, रोल डालते हैं और इसको कस देते हैं। ये रोल पूरा बना बनाया आता है, आप उसको जो है आप दूसरी वीडियो में देख लेंगे कि ये रोल कैसे बनता है और कैसे आता है। वो रोल बना बनाया आता है, उसको रोल पे हमने इसको चढ़ाया, उसके बाद में यहाँ पे साबुन चला, आगे आगे पैकिंग हुआ, कट के साबुन जो है पैक हो गया। इसमें जो है, इसमें भी अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें भी जो है एक मोटर लगी होती है,
जो कि मोटर जो है, और ये गियर बक्सा लगा होता है जो कि साइज़ को कम करने का काम करता है। तो मोटर से ही इसको रोटेशन मिलता है पूरा और काम होता है। ये भी पूरी एसएस की मशीन है, इसमें भी लोहा नहीं है क्योंकि बहुत जल्दी जंग खाती है। तो इन प्लांट में जो है ज़्यादातर एसएस की ही मशीन लगती हैं। यहाँ तक कि इसके बोल्ट भी ज़्यादातर एसएस के ही हैं। इसके अंदर जो है इसमें पार्ट्स होते हैं जहाँ पे हीटर दिखाता है, हीट दिखाता है, वहाँ पे आपका टेम्परेचर दिखाता है, कितने टेम्परेचर पे जो मशीन चल रही है, ठीक है ना, वो सब आपको यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे आपको दिखाएगा कितनी पैकिंग के पार्ट्स, कितने पैकिंग हो गई, कितने इसमें जो पीस आपने इसमें पैक करके निकाल दिए, सेंसर कितना पकड़ रहा है, साबुन कितने बीच में काट रहा है, वो सब आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं और उसको घटा बढ़ा सकते हैं इस मशीन के बारे में। और अधिक कुछ जानकारी चाहिए, ये छोटी मशीन है, मैनुअल मशीन है। इसमें ऑटोमेटिक मशीन भी आती है, फुल ऑटोमेटिक मशीन भी आती है, हर तरह की इसमें मशीनें जो हैं आती हैं। और भी आपको कोई इसमें अलग मशीन लगानी है, कोई और मशीन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क करके उसके बारे में और जानकारी भी ले सकते हैं। इसमें तो बस इतना ही सिंपल वे में आपको मैं बता सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी यही मशीन अवेलेबल है बताने के लिए।